any reaction will be done which time along with the product heat will be released, then you can say this is the exothermic reactions. ओके स्टूडेंट्स, एक बार मैं हिंदी में रिवाइज कर देता हूं ताकि सभी लोग समझ लें। देखिए, जब कभी कोई रिएक्शन हो रहा हो, कहीं भी जब कोई रिएक्शन होता है उस तो क्या होता है, रिएक्शन होने पे जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट के साथ कुछ जो है हीट निकलता है, उस समय हम लोग बोलते हैं वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। आई होप ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। जब कहीं भी रिएक्शंस हो रहा हो और उस समय जब प्रोडक्ट बनता है तो उस समय जो हीट भी रिलीज होता है प्रोडक्ट के साथ, उसी को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है बताया था, एक बार और भी यहाँ पे मैं बता दूंगा। ओके, तो जस्ट आई एम टेलिंग अबाउट वन एग्जांपल, यू कैन सी हियर। If you want, you can write down this definition. It is benefit for you. Firstly, write down one example. Okay, you can see this is the, I am taking one example. Firstly, I will give you 2 or 3 examples, don't worry. You can take calcium oxide. This is the calcium oxide. Okay, and this is the water, H2O. When both are combined each other, or you can say both are react each other, after that it will be make calcium hydroxide and heat release. ओके, देखिए, जब एक कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम भी बोलते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये आपका वाटर है। ये क्या है, वाटर है। ये कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम और वाटर जब रिएक्शंस करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एस्लेकेट लाइम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। इस पूरे रिएक्शन को मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं या एस्लेकेट लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्लेकेट लाइम बोलते हैं। ओके, और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है उसी समय यहाँ पे हीट भी रिलीज होता है साथ साथ। तो जहां भी ऐसा हो कि दो चीजें, दो सब्सटेंस या रिएक्शन करते हैं और एक सब्सटेंस बनता है, उस सब्सटेंस के साथ हीट भी रिलीज होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। लिसन मी अगेन। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ। When we take calcium oxide and water, then both are react and formation of the one product, calcium oxide, along with release the heat is called the exothermic reactions. यानी जब दो चीजें रिएक्टर के एक प्रोडक्ट जो बनाती हैं उसके साथ हीट भी रिलीज करती हैं, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। आई थिंक ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। You have any doubt? प्लीज पुट इन बॉक्स, दैट मीन्स कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हैं। यू कैन कमेंट इट। ओके, डोंट वरी। देखिए, यहाँ पे आप समझिएंगे, मैंने कल बोला था ये जो LHS का पार्ट है, इधर वाले को हम लोग LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और RHS का जो पार्ट है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज किया था कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन और यू कैन से रिएक्ट, बोथ आर रिएक्ट ईच अदर इज कॉल्ड द रिएक्टेंट एंड product is formation calcium hydroxide along with the heat. Okay, this is called exothermic reactions. ऐसा करते हैं आप लोग, ये जो है exothermic reactions का ये जो एग्जांपल मेरा आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। आप बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ऊपर में एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं। यदि आप लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे ले लीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाता था, मैं भी कल भी मैंने ये रिएक्शंस आपको बताए थे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यहाँ पे इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे हीट रिलीज होता है इसके साथ साथ। देखिए, यहाँ पे आप NCERT जब पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको ये रिएक्शंस लिखा हुआ मिलेगा। इसमें क्या होता है, जब ये मैग्नीशियम एक रिबन की तरह लेते हैं, पतला जो है रिबन जो
लेडीज लोग लगाती हैं बालों के अंदर बांधने के लिए। वैसा पतला रिबन का एक मैग्नीशियम लेंगे और उसको जलाएंगे, बर्न करेंगे। कोई बर्नर ले लेंगे या गैस का चूल्हा ले लेंगे, उसके संपर्क में उसको लेकर के जाएंगे मैग्नीशियम को, और जब ही लेकर जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ मिल करके जलेगा और वो क्या बनाएगा, जो उसका राख बनता है जलने के बाद उसी को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। वहां पे हीट भी रिलीज होगा। सिंपल सी बात है, जब जलेगा तो हीट रिलीज होगा। ठीक है, यह बोलते हैं कि डेजलिंग फ्लेम के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड उस समय जलता है, बिल्कुल सफेद व्हाइट की तरह जलता है। ओके, तो ये एक हो गया, सेकेंड मैंने बता दिया आपको, और इसका थोड़ा सा इसके बारे में भी मैंने बता दिया। ये दो चीजें हो गई। आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा बर्निंग ऑफ, एक एग्जाम्पल आते हैं इसके, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी जब हम लोग नेचुरल गैस को जलाते हैं तब क्या होता है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे थर्ड एग्जांपल के रूप में मैंने ले लिया आपका मेथेन को। मेथेन को जब आप जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, when methane and oxygen will be burned, then what will be happen? Okay, जब मीथेन और ऑक्सीजन जलेगा दोस्तों तो यहाँ पे बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, उसके साथ ही आपका H2O यानी वाटर रिलीज करेगा, और यहाँ पे हीट जो है हीट भी रिलीज करेगा। ठीक है, आप चाहें तो आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे, और उसके अलावा यहाँ पे देखिए 4H है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2S2 कर सकते हैं। 2 यहाँ पे लगा लेंगे तो इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। और यहाँ पे देखिए जब मेथेन और ऑक्सीजन रिएक्शंस कर रहे हैं आपस में, ये जो दोनों रिएक्टेंट हैं आपस में रिएक्शंस करने के बाद क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और हीट रिलीज करते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है कि बोल सकते हैं। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। आइए एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पे दोस्तों डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जब देखिए यहाँ पे एक 4th नंबर का एग्जांपल है, C6H12O6। ये क्या है, ये ग्लूकोज है। क्या है, ये